क्लास 10th के बच्चे इस वक्त सिर्फ एक ही कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें। कई बच्चों का तो प्री डिसाइडेड रहता है कि उनको ये स्ट्रीम लेना है और इसी फील्ड में उनको आगे बढ़ना है। कई बच्चे आके यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये आप बात ध्यान दीजिए। क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स तो इस बात में ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं जो आपको ठीक लगे लो, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थोप देते हैं कि नहीं आपको यही लेना है, मैंने भी ये लिया था, पूरे अपने फैमिली में यही सब्जेक्ट लिया जाता है और इसी में तुम्हें ये बनना है या वो बनना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट पेरेंट्स से करूँगा कि आप कभी भी बच्चों के ऊपर फोर्सिबली थोपे नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है। सबसे पहली बात, उसके लिए आप बैठकर उससे डिस्कशन करें और बच्चों को चाहिए कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें। कई बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल एम्बिशियस लेस होते हैं, वो छोड़ देते हैं कि आप बताओ मैं क्या लूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट टटोलना चाहिए कि क्या मुझे सूट करेगा, किस में मैं एंजॉय करूँगा, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लाइफ लॉन्ग एंजॉय करूँगा। क्योंकि आपको अभी तो पढ़ना ही है, आपकी शुरुआत है, कॉलेज में पढ़ना है। कॉलेज के बाद इसके रिगार्डिंग तो आप जॉब करेंगे या जो बिज़नेस करेंगे तो उस फील्ड में वही चीज़ आपको काम आएगी। तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है, तो क्या आप उसको एंजॉय करेंगे, क्या उसको आप इंटरेस्ट से लेंगे? तो ये सोच के लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी एक लाइफ का नया पड़ाव शुरू होता है। तो ये पड़ाव ऐसा है जो आपके साथ ज़िंदगी भर जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके बारे में आप लोग बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, बहुत सोच समझ कर, भले टाइम लगे। क्योंकि मैंने ऐसा भी अपनी लाइफ में देखा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को वीडियो में, कि कई बच्चे देखा देखी में स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल को देख के वो सब्जेक्ट ले लेते हैं शौक़ से कि मैं भी ये लूँ, साथ में मिल के पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बचपना नहीं दिखाना अपने को, क्योंकि आपने अगर मिल के साथ में ले लिया, बाद में आपका फ्रेंड तो ठीक है, उसका इंटरेस्ट है, उसका कुछ एम्बिशन है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती ले लिया, अब आप वापस पीछे हो गए। 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद वापस पीछे हो गए, क्या सोच के कि भाई मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं बन रहा। तो ये स्थिति बहुत ही बुरी होती है, टाइम का वेस्टेज होता है, बुक्स के आपने इतना बुक्स वगैरह लेके रखा, वो सब वेस्टेज, फिर से नए सब्जेक्ट पे आप तैयारी करें। और कितना डिसअपॉइंटिंग होता है, आपके फ्रेंड्स भी आपको बोलते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं देखो भाई ये लेके वापस पीछे हट गया। तो ये काफ़ी ऐसी विकट स्थितियाँ अपने को सहनी पड़ती हैं, साइकोलॉजिकली प्रेशर हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपका 10th क्लियर हो गया है सबका। अब आपको सोचना है बैठकर कि क्या मेरे लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा, किसको मैं एंजॉय करूँगा। सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखिए, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आप एंजॉय करें आगे उसको लाइफ में। स्टूडेंट, यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं होती, किसी भी स्ट्रीम का वैल्यू कभी कम नहीं होता। आपको ये नहीं सोचना है कि आज आर्ट्स की वैल्यू कम है, साइंस की ज़्यादा है, मैथ्स की कम है, बायो की ज़्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता। हर स्ट्रीम की हर समय वैल्यू रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका क्रीम देना है, आपको उसमें टॉप करके दिखाना है, आपको उसमें बेहतर मार्क्स ला के दिखाने हैं, तो बिल्कुल उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैथ साइंस है, ठीक है, काफ़ी कॉमन रहा है मैथ साइंस, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं। अब कॉमर्स विथ मैथ्स जैसे आ गया है एक नया स्ट्रीम, कॉमर्स विथ मैथ्स, कॉमर्स विथ अप्लाइड मैथ्स। ये जो अप्लाइड मैथ्स एक नया हुआ है, लास्ट ईयर से ही इम्प्लीमेंट हुआ है नया सब्जेक्ट जो कमर्शियल मैथ्स के लिए। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो एक अप्लाइड मैथ्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर कॉमर्स के साथ आप ले रहे हैं। और ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट्स है, यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना आपको, तो वो भी बहुत अच्छा है। और कॉमर्स विथ मैथ्स के साथ आपको कहाँ जाने का मौका मिल सकता है, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में। और बायोलॉजी में भी बहुत रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि आप सोचे बायोलॉजी लेके मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या करूं, बहुत सारी दूसरी फील्ड है। माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत डेवलप हो रही है। तो काफ़ी ऐसी फील्ड हैं जिसमें आपको बहुत रास्ते हैं, खाली आपको एक रिसर्च बेस्ड स्टडी करनी है। आपको अपने टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए और एक रिसर्च करने की इच्छा होना चाहिए कि इसके डीप में जाके मैं और आगे नॉलेज लूँ। रिसर्च बेस्ड स्टडी आपको बहुत आगे जाके फ़ायदा दे। तो स्टूडेंट, जो भी सब्जेक्ट लें आप सोच समझ कर लें, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके लें, टीचर से भी डिस्कस करें। जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने राइट फ्रॉम 8, 9, 10 आपको टच में रखा है, देखा है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। तो अपने क्लास टीचर जो स्टार्टिंग से रहें उनके पेरेंट्स से बात करवाएं और उनसे भी आप फीडबैक लें। और दूसरा, अपने सीनियर्स, अपने रिलेटिव्स जो आगे 11th 12th में पढ़ रहे हैं उनसे भी फीडबैक लें, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग स्ट्रीम का, कि किस में क्या फ़ायदा है। और इन सब को करने के बाद
आप पेरेंट्स के साथ बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन करें और अपना इंटरेस्ट को टटोलें, फिर आप अपना मनपसंद सब्जेक्ट लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अप्लाइड मैथ्स के बारे में बताऊंगा, जो 2020 में इम्प्लीमेंट हुआ था, कि वो क्या है अप्लाइड मैथ्स और किन को लेना चाहिए। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।